स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल झनक में अर्शी और सृष्टि पार्टी के बाद एक बार फिर से झनक की बेइज्जती करते नजर आए। झनक बेहोश हो जाती है, लेकिन वो इस चीज का भी ख्याल नहीं रखते। होता यह है कि पार्टी के बाद अगले दिन अनिरुद्ध, अर्शी और सृष्टि होटल से चेकआउट कर रहे होते हैं कि तभी आदित्य कपूर वहां पर आता है और फिर उन्हें पता चलता है कि झनक बेहोश हो गई है और आदित्य कपूर भागता हुआ झनक के रूम में जाता है। वो झनक को जमीन से उठाता है। इतने में अनिरुद्ध भी वहां आ जाता है और झनक को आदित्य की बाहों में देखकर काफी ज्यादा जलन फील करता है। आदित्य उसे बेड पर लेटाता है और फिर झनक को होश में लाने की कोशिश करता है। तब तक अर्शी और सृष्टि भी वहां आ जाते हैं। झनक की चोट के लिए अनिरुद्ध लेकर आता है बैंडेज और वो झनक को देने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में अनिरुद्ध के हाथ से आदित्य बैंडेज छीन लेता है और उसे बोलता है कि उन्हें निकलना चाहिए क्योंकि उनकी फ्लाइट है कोलकाता की और वो मिस हो जाएगी। आदित्य बोलता है कि वो झनक का ध्यान रख लेगा। अर्शी यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है झनक के ऊपर और कहती है कि वो कितनी एहसान फरामोश है, क्योंकि अनिरुद्ध जिसने उसके ऊपर इतना एहसान किया, उसकी इतनी मदद की, उसी की उसने पार्टी में सबके सामने इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी। जिसके बाद सृष्टि बोलती है कि ये बिल्कुल बेईमान लड़की है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। जैसे ही झनक की माँ का नाम सृष्टि लेती है, झनक को गुस्सा आ जाता है और एक बार फिर से वो चढ़ जाती है अर्शी और सृष्टि पर और उन्हें बहुत सुनाती है। झनक बोलती है कि एक तो पहली बात, उसे अर्शी और सृष्टि से कोई रिश्ता रखना नहीं है, जैसा कि ये दोनों की तरफ से सेम ही है इक्वेशन। झनक बोलती है कि उसने ना कभी अर्शी और सृष्टि से मदद मांगी है। रही बात सरजी की, तो उन्होंने मेरी मदद की है और बदले में मैंने भी उनके घर का काम किया है, उनके घर वालों का ध्यान रखा है, तो एहसान की तो इसमें कोई बात उठती ही नहीं है। फिर उसके बाद वो ये बोलती है कि अगर वो याद दिलवाने लग जाए कि उन्होंने क्या क्या किया है, तो वो झनक को मारने तक पहुंच गए थे। सृष्टि को वो याद दिलाती है कि कैसे वो जेल में डालने वाली थी और झनक को जान से मारने वाली थी। इसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि अगर उन्हें बात करनी है तो वो उनसे आकर बात करे, क्योंकि झनक पहले भी उनको हैंडल कर चुकी है, उनकी बातों का उन्हें जवाब दे चुकी है। बार बार जो इस दुनिया में नहीं है, जो कि उसकी माँ है, वो उनके बारे में क्यों बात करती रहती है। झनक यहाँ पर बिल्कुल चढ़ जाती है सब कुछ लेकर अर्शी और सृष्टि पर और अनिरुद्ध बस यहाँ चुपचाप खड़ा रह जाता है। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा सभी को ये सीन देखकर और आदित्य झनक को कहेगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इतना ज्यादा हाइपर ना हो और फिर फाइनली वहां से अनिरुद्ध, अर्शी और सृष्टि चले जाएंगे। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं जहां पर अर्शी अनिरुद्ध की मां के साथ नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि वो कोलकाता पहुंच चुके हैं।